क्वेश्चन नंबर 1, इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है? ऑल द विंडोज आर डोर्स एंड नो डोर इज अ वॉल। सो अगर यहाँ पे टिक एंड क्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? टिक और डोर पे क्रॉस। इस वाले में डोर पे टिक और वॉल पे भी टिक। अब अगर हम कंक्लूजन 2 को देखें तो कंक्लूजन 2 स्टेटमेंट 1 का जस्ट रिवर्स है। नो डोर इज़ वॉल तो नो वॉल इज़ डोर। सो ये कंक्लूजन 2 क्या है? करेक्ट है, 100% करेक्ट है ये। अगर हम कंक्लूजन फर्स्ट को देखें तो यहाँ पे विंडो है और वॉल है। यहाँ पे विंडो के साथ क्या था? डोर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का रिवर्स नहीं है। और यहाँ से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आंसर कभी आ ही नहीं सकता। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ऑल जंगल्स आर टाइगर्स एंड सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है? टाइगर्स। और टाइगर्स पे दोनों जगह पे क्रॉस मार्क है, तो कभी भी जंगल और हॉर्सेस में कोई आंसर्स आएगा ही नहीं। अब हम देख लेते हैं क्या रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। तो यहाँ पे जंगल्स है और हॉर्स है, तो जंगल और हॉर्स एक में है नहीं, तो रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है। और सेकेंड स्टेटमेंट निगेटिव है, तो निगेटिव कंक्लूजन तो आएगा नहीं। तो दोनों को मिलाकर कोई डेफिनेट कंक्लूजन तो आएगा नहीं। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे आइदर वाले केस है, आइदर 1 और 2। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या। यहाँ पे हॉर्स है, जंगल्स है, हॉर्स है, जंगल्स है, और एक में सम है और एक में नो है। सो ऑब्वियस ही बात है ये आई और ई पेयर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है? स्टेटमेंट में अगर देखोगे बच्चों तो ऑल स्टोन्स आर वाटर एंड सम वाटर आर क्लीन। तो मिडिल टर्म में दोनों जगह पे क्या है? क्रॉस मार्क है। तो ऑब्वियस ही बात है दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद हमें आंसर नहीं मिलेगा। आंसर किसके किसके बीच में आएगा? तो रिवर्स स्टेटमेंट होगा तभी आएगा। तो फर्स्ट में क्या है? स्टोन और क्लीन। यहाँ पे क्या था? स्टोन और क्लीन, दो अलग अलग में है। सो फर्स्ट कंक्लूजन तो रॉन्ग है। उसके बाद क्या है? नो स्टोन इज क्लीन। तो अगर आप देखोगे कंक्लूजन फर्स्ट में भी था सम स्टोन आर क्लीन एंड कंक्लूजन 2 में नो स्टोन इज क्लीन। तो ऑब्वियसली बात है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, इधर और वाला केस। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से? आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों? ऑल टाइगर्स आर शिप्स एंड सम शिप्स आर कप बोट्स। टिक एंड क्रॉस के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे टाइगर पे टिक, शिप्स पे क्रॉस, यहाँ पे शिप्स पे क्रॉस और कप बोट्स पे भी क्रॉस। दोनों को कंबाइन करके आंसर नहीं आएगा, मिडिल टर्म पे दोनों पे क्रॉस मार्क है। अब रिवर्स स्टेटमेंट है क्या? अगर देखोगे कंक्लूजन 1 में ये पे शिप है, यहाँ पे टाइगर्स है, यहाँ पे टाइगर्स था और शिप था, तो ऑब्वियस ही बात है ऑल टाइगर्स आर शिप्स है, तो यहाँ से सम शिप्स आर टाइगर्स करेक्ट है। सम कप बोट्स आर नॉट शिप्स, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इससे ये नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स। ओके, तो यहाँ पे टिक, ये प्लेबैक पे क्रॉस, एंड ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स। सो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे डायरेक्टर्स पे टिक और फिल्म स्टार्स पे क्रॉस। इन दोनों को देखोगे बच्चे तो यहाँ पे मिडिल टर्म में एक बार टिक मार्क्स है ऑल फिल्म स्टार्स पे। सो ऑब्वियस ही बात है आंसर आएगा किसके किसके बीच में? प्लेबैक सिंगर्स और फिल्म डायरेक्टर्स में। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 और 2 को मर्ज करें, ये दोनों ऑल वाले हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है और एक बार मिडिल टर्म पे टिक मार्क्स है, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर्स क्या आएगा? ऑल वाला ही होगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है? ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स। यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर्स पे भी क्या था? टिक मार्क्स ही था, और आंसर में भी फिल्म डायरेक्टर्स पे क्या है? टिक मार्क्स ही है। तो ये हमारे एजम्पशन को भी क्या है? निगेट नहीं करता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? करेक्ट है। अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे बच्चों फिल्म स्टार है और यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर्स हैं। यहाँ पे फिल्म स्टार था और ये फिल्म डायरेक्टर है। सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या आएगा? करेक्ट आएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। कंक्लूजन 2 में क्या था? ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार है, तो ऑब्वियस ही बात है सम फिल्म स्टार सर क्या होगा? फिल्म डायरेक्टर होगा। इसका रिवर्स स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है बच्चों? ऑल पेन्स आर रोड्स एंड ऑल रोड्स आर हाउसेस। टिक क्रॉस, मिडिल टर्म में एक बार टिक मार्क्स है, तो आंसर आएगा किस में आएगा?
पेन्स में और हाउसेस में, तो क्या मिलेगा, ऑल पेन्स आर हाउसेस। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ऑल हाउसेस आर पेन्स है, तो ये तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सिंस यहाँ पे हाउस पे क्या आ जाएगा बच्चों, टिक मार्क, लेकिन हाउस पे यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट में क्रॉस मार्क, तो ये तो रॉन्ग है। सम हाउसेस आर पेन्स होगा, बिल्कुल होगा। कंक्लूजन आएगा ऑल पेन्स आर हाउस, तो इसका रिवर्स है ये सम हाउसेस आर पेन्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों, ऑल हट्स आर मैंशंस एंड ऑल मैंशंस आर टेम्पल्स। सो यहाँ हट्स पे क्या आएगा टिक, मैंशंस पे क्या आएगा क्रॉस, यहाँ पे ऑल मैंशंस हैं तो यहाँ पे टिक और ये क्रॉस। तो आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा, हट्स में और टेम्पल्स में। तो क्या मिलेगा, ऑल हट्स आर टेम्पल्स, तो यहाँ पे क्या है सम टेम्पल्स आर हट्स, तो ये क्या है करेक्ट है। अगर सेकेंड कंक्लूजन की बात करोगे तो यहाँ पे टेम्पल्स है और मेंशंस है, यहाँ पे ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका रिवर्स क्या होगा, सम टेम्पल्स आर मेंशंस, तो ये भी क्या है करेक्ट है। सो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन ई, बोथ 1 and 2 आर फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या करा है, ओनली कैट्स आर एनिमल्स, ओके, एंड नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल। देखो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो इसका क्या मतलब है, ओनली कैट्स आर एनिमल्स, दैट इम्प्लाई ऑल एनिमल्स आर कैट्स। सो यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं सम एनिमल्स आर कैट्स, सही सुनो। सो सम एनिमल्स आर कैट्स है, यहाँ पे एनिमल और कैट्स है, एंड नो हिस्टोरियन इज एनिमल। सो यहाँ से अगर हम इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो एनिमल पे एक बार क्या है टिक मार्क्स है, सही सुनो, और एक सम वाला है और एक दूसरा नो वाला है, तो आंसर जब कभी भी मर्ज करके आएगा तो क्या मिलेगा, सम नॉट वाला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सम कैट्स आर नॉट हिस्टोरियन, ये हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट है। अब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, इससे कभी पॉजिटिव आंसर्स तो आ ही नहीं सकता, सो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल वाटर इज डिवाइन, तो वाटर पे टिक, डिवाइन पे क्रॉस, और सेकंड में क्या है, ऑल टेम्पल्स आर डिवाइन, तो टेम्पल पे टिक और डिवाइन पे क्रॉस। मिडिल टर्म में दोनों बार क्रॉस मार्क है, सो कभी भी वाटर में और टेम्पल में आंसर आएगा ही नहीं। तो क्या देख लेते हैं रिवर्स स्टेटमेंट होगा क्या, तो यहाँ पे वाटर है और टेम्पल है, ये रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, सो ये क्या है रॉन्ग। सेकंड में क्या कह रहा है, टेम्पल्स और वाटर, टेम्पल सेकंड में और वाटर फर्स्ट में, सो यहाँ से भी इन दोनों को कंबाइन करके आंसर नहीं आएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर चॉक्स, तो यहाँ पे पेन्स पे टिक, चॉक्स पे क्रॉस, और ऑल चेयर्स आर चॉक्स, सिमिलरली यहाँ पे भी टिक और ये क्रॉस, दोनों मिडिल टर्म में क्रॉस मार्क, मिलाकर आंसर कभी नहीं आएगा। अगर हम कंक्लूजन 1 को देखें तो यहाँ पे क्या है, पेन्स और चेयर्स, लेकिन स्टेटमेंट में पेन्स के साथ क्या था, चॉक्स है, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे चॉक्स है और पेन्स है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट को तो ऑल पेन्स आर चॉक्स था, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सम चॉक्स आर पेन्स, तो हमारा कंक्लूजन 2 क्या है, करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स और ऑल स्टेम्स आर रूट्स, मिडिल टर्म पे एक बार टिक मार्क्स है, तो आंसर आएगा किसमें, ऑल फ्लावर्स आर रूट्स। सो ऑल रूट्स आर फ्लावर, ये तो गलत है। ऑल स्टेम्स आर फ्लावर्स होगा क्या, स्टेटमेंट में स्टेम पे क्या है, क्रॉस मार्क, लेकिन कंक्लूजन में स्टेम पे क्या गया, टिक मार्क्स, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, सो ये भी रॉन्ग। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर साइकिल्स, पेन्स पे टिक, साइकिल्स पे क्रॉस, ऑल पिग्स आर साइकिल्स, तो यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस, मिडिल टर्म पे दोनों पे क्रॉस मार्क, मिलाकर कोई आंसर नहीं आएगा। अब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और यहाँ से निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो नो पिग इज पेन इंडिविजुअली क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे सम पिग्स आर पेन्स, देख लेते रिवर्स स्टेटमेंट है क्या, यहाँ पे पिग्स और पेन्स, यहाँ पे पिग्स और साइकिल था, तो पिग्स के साथ पेन्स कभी नहीं आया, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। अगर आप कंक्लूजन 1 और 2 को देखोगे तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना रहा है, एक में है सम और एक में है नो, तो मैंने आपको बताया था ई और आई मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर।
सो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है? सम गर्ल्स आर फ्लावर्स और सम फ्लावर्स आर बुक्स। दोनों स्टेटमेंट पर्टिकुलर है, तो दोनों को मिलाकर कभी आंसर्स आएगा ही नहीं। सो सम गर्ल्स आर बुक्स, तो आप सिंपली बोलो क्या है? रॉन्ग है। और नो बुक इज़ फ्लावर, दोनों पॉजिटिव, और इन दोनों को मर्ज करके नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो इंडिविजुअली दोनों क्या है? रॉन्ग है। अब ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे क्या? यहाँ पे गर्ल्स बुक्स है और यहाँ पे फ्लावर और बुक है, तो ऑब्वियस ही बात है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या चाहिए होता है? सेम टर्म। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आएगा 13 का? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है? सम पेन्स आर टेबल्स एंड नो टेबल इज ब्लू। यहाँ पे पेन्स पे क्या आएगा? क्रॉस, और टेबल पे भी क्रॉस। यहाँ पे टेबल पे टिक और ब्लू पे टिक। अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन को देखें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या है? रिवर्स है। सम पेन्स आर क्या था? टेबल्स, तो सम टेबल्स आर पेन्स क्या है? करेक्ट है। और सेकंड में क्या है? नो पेन इज ब्लू। नो टेबल इज ब्लू था स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पे नो पेन इज ब्लू है। और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? सम नॉट वाला होना चाहिए। यूनिवर्सल नेगेटिव तो होगा ही नहीं। आंसर में सम भी होना चाहिए और नॉट भी होना चाहिए, तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। सो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इम्प्लाई कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है? ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, तो बुक पे टिक, पेंसिल्स पे क्रॉस। और ऑल पेंसिल्स आर फ्लावर्स, तो इस पे टिक, इस पे क्रॉस। आंसर आएगा किसके किसके बीच में? बुक्स में और फ्लावर्स में। सो ऑल बुक्स आर फ्लावर्स, स्ट्रेट अवे करेक्ट है। और सेकंड कंक्लूजन को देखोगे तो यहाँ पे निगेटिव है, सम पेंसिल्स आर नॉट बुक्स, तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद निगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 16, सम क्रोज आर जैकाल्स एंड नो फॉक्स इज क्रो। क्रोज पे यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे जैकाल्स पे क्रॉस, फॉक्स पे टिक, क्रोज पे भी टिक। तो मिडिल टर्म में एक बार टिक मार्क्स है। मिडिल टर्म कौन सा था? क्रो और क्रो। सो आंसर आएगा किस में? फॉक्स में और जैकाल्स में। और कैसा होगा? सम नॉट वाला। अगर कंक्लूजन 2 को देखोगे तो यहाँ पे क्या है? सम जैकाल्स आर नॉट फॉक्स। सो ये सम भी शामिल है और नो भी शामिल है, तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। फर्स्ट को देखेंगे जैकाल्स और फॉक्स में, जैकाल और फॉक्स में एक सम है और एक नो है, तो आंसर हमेशा निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये आंसर कैसा है? पॉजिटिव, तो ये हो ही नहीं सकता। सो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कह रहा है? सम क्रोज आर जैकाल्स एंड वेरी फ्यू फॉक्सेस आर क्रो। वेरी फ्यू का क्या मतलब है? सम फॉक्सेस आर क्रोज। से सुनो, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट सम वाले हैं, तो इनको कंबाइन करके तो आंसर आएगा नहीं। अब देख लेते क्या रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। यहाँ पे जैकाल है और फॉक्स है। फर्स्ट में क्या था? क्रो और जैकाल, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या है? रॉन्ग। सेकंड में क्या कह रहा है? सम जैकाल्स आर नॉट फॉक्सेस। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो सेकंड तो ऐसे ही गलत है। इंडिविजुअली तो दोनों ये रॉन्ग है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आइदर है सी में, आइदर 1 और 2 फॉलो। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं क्या? यहाँ पे जैकाल्स है और फॉक्स है, और जैकाल्स और नॉट फॉक्स, तो एक कैसा है? आई टाइप, और एक कैसा है? ओ टाइप। तो ऑब्वियस ही बात है आई और ओ मिलके क्या बनाते हैं? सी पेयर बनाते हैं। सी एस नो, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? हमारा आंसर क्या आएगा 17 का? सी, आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कह रहा है? अ ग्रेजुएट इज ए मैन एंड दिस थीफ इज ए ग्रेजुएट। यहाँ पे तो लिटिल बिट लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? दिस थीफ इज अ ग्रेजुएट, तो दिस का यूज़ हम कब करते हैं? नियरेस्ट पर्सन्स के लिए। और यहाँ पे एक और है, ये सिंगुलर का यूज़ किया हुआ है। तो दिस थीफ इज ए ग्रेजुएट और अ ग्रेजुएट इज ए मैन, ये एक ग्रेजुएट की बात कर रहा है, दैट इम्प्लाई वो पर्टिकुलर ग्रेजुएट की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? दिस थीफ इज ए मैन, ये हमारा क्या है? करेक्ट है। अगर कंक्लूजन 2 को देखोगे बच्चे, तो यहाँ से ये कंक्लूजन 1 का ही रिवर्स है। दिस थीफ इज ए मैन, तो सम मेन आर थीव्स, तो ये भी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इम्प्लाई बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कह रहा है?
मेन्स आर सिनर्स, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑल मेन्स आर सिनर्स, जितने भी मेन्स है क्या है वो सिनर्स है, तो यहाँ से ऑल मेन आर सिनर्स। क्लियर है। और सेंट्स आर मेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल सेंट्स आर मेन। तो यहाँ से अगर देखोगे तो मिडिल टर्म कौन सा है, मेन। मेन पे एक पे क्या है, टिक मार्क है और एक बार क्रॉस मार्क है, यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस, तो आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा, सिनर्स में और सेंट्स में। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल सेंट्स आर सिनर। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, उसी बेसिस पे इसको चेंज करोगे फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, ऑल सेंट्स आर सिनर, तो ये क्या है, करेक्ट है। ऑल सिनर्स आर सेंट्स होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, सिनर्स पे यहाँ पे क्या है, क्रॉस मार्क है, और इसको बोलोगे तो यहाँ पे सिनर्स पे क्या आ जाएगा, टिक, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1, कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कह रहा है, नो स्टूडेंट्स आर वॉलंटियर एंड ऑल वॉलंटियर्स आर अवार्ड विनर्स। सो अगर आप टिक एंड क्रॉस की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नो स्टूडेंट्स पे टिक, यहाँ पे भी वॉलंटियर पे भी टिक, ऑल वॉलंटियर्स तो यहाँ पे टिक, और अवार्ड विनर्स पे क्या आएगा, क्रॉस। इन दोनों स्टेटमेंट को, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कभी भी पॉजिटिव आंसर्स तो आ ही नहीं सकता, तो सेकंड को आप ऐसे ही रॉन्ग कर दोगे। अगर आप कंक्लूजन फर्स्ट की बात करोगे बच्चे, तो यहाँ पे नो स्टूडेंट्स आर अवार्ड विनर की बात कर रहा है, यहाँ पे अवार्ड विनर पे स्टेटमेंट में क्या था, क्रॉस मार्क, लेकिन अगर आप कंक्लूजन को देखोगे तो नो स्टूडेंट्स आर अवार्ड विनर, तो अवार्ड विनर पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क्स, तो ये रूल्स को क्या कर देगा, वायलेट, तो ये क्या है, रॉन्ग है। अगर आप कंक्लूजन थर्ड को देखोगे तो यहाँ पे नो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट पे क्या आएगा, टिक मार्क, और हमारे स्टेटमेंट में भी स्टूडेंट पे क्या था, टिक मार्क था। सम अवार्ड विनर्स है, अवार्ड विनर्स पे क्या था, क्रॉस मार्क, और यहाँ पे भी क्या है, क्रॉस मार्क ही है, से सुनो। सो ऑब्वियस ही बात है, जो कंक्लूजन थर्ड है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली थर्ड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कह रहा है, ऑल हॉल्स आर टायर्स एंड सम टायर्स आर व्हील्स एंड ऑल व्हील्स आर कार्स। यहाँ पे टिक क्रॉस 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 टिक और क्रॉस। देखो अगर आप सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे क्या है, सम टायर्स आर व्हील्स एंड ऑल व्हील्स आर कार्स, तो व्हील्स पे एक बार क्या है, टिक मार्क्स है और एक बार क्रॉस मार्क है, तो ऑब्वियस ही बात है टायर्स में और कार्स में आंसर आएगा, तो क्या मिलेगा, सम टायर्स आर कार्स, तो सम कार्स आर टायर्स, ये क्या है, करेक्ट है। अब हम देख लेते क्या, फर्स्ट में कार्स और व्हील में आंसर आएगा क्या, कार कहाँ पे था, थर्ड में, और व्हील क्या है, इसी में है, तो अगर स्टेटमेंट 3 को रिवर्स करोगे तो सम कार्स आर व्हील मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब कंक्लूजन 3 को देख लेते हैं, सम व्हील्स आर हॉल्स है, व्हील्स कहाँ पे था बच्चों, व्हील्स को देखोगे तो किस में था, स्टेटमेंट 2 में, और व्हील्स किस में था, स्टेटमेंट 3 में। अब हॉल्स फर्स्ट में भी है, लेकिन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मर्ज कर पाएंगे क्या, नहीं, टायर्स मिडिल टर्म पे दोनों पे क्रॉस मार्क है, तो हॉल में और व्हील्स में आंसर नहीं आएगा, तो हम सिंपली ये क्या बोलेंगे, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 एंड 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कह रहा है, सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स एंड सम फ्रेम्स आर आइडल्स, एंड थर्ड में क्या है, ऑल आइडल्स आर कर्टेन्स। तो अगर आप टिक एंड क्रॉस की बात करोगे तो फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट में तो क्या है, क्रॉस मार्क है, आइडल्स पे यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस। फर्स्ट में क्या है, सम कर्टेन्स आर पिक्चर्स, कर्टेन्स है और पिक्चर्स फर्स्ट में है, तो फर्स्ट और थर्ड को हम कंबाइंड कर ही नहीं सकते, 4 डिफरेंट टर्म्स होगा, तो फर्स्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। सेकंड में क्या है, सम कर्टेन्स आर फ्रेम्स, सेकंड और थर्ड को कंबाइन करोगे बच्चे तो आइडल्स और आइडल्स गायब हो जाएंगे, आंसर किसके किसके बीच में आएगा, फ्रेम्स में और कर्टेन्स में, तो सम कर्टेन्स आर फ्रेम्स करेक्ट है, क्योंकि आंसर क्या आएगा, सम फ्रेम्स आर कर्टेन्स, तो उसका रिवर्स है, तो ये आंसर करेक्ट है। अगर हम कंक्लूजन 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आइडल्स और फ्रेम्स। स्टेटमेंट 2 में क्या था, सम फ्रेम्स आर आइडल्स, तो ऑब्वियस ही बात है इसका स्टेटमेंट 2 को रिवर्स करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, कंक्लूजन 3, सम आइडल्स आर फ्रेम्स, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 एंड 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 23, सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो अगर आप किसी भी 2 स्टेटमेंट को मर्ज करोगे तो यहाँ से आंसर नहीं आएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, कोई रिवर्स स्टेटमेंट है या नहीं उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंगोज़ है, मैंगोज़ के साथ स्टेटमेंट में कौन से टर्म्स थे, मैंगोज़ के साथ ग्रेप्स था, मैंगोज़ के साथ
एप्पल नहीं था, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, फर्स्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। सेकंड में क्या कह रहा है, ग्रेप्स, ग्रेप्स के साथ क्या कह रहा है उसको देख लो। तो ग्रेप्स के साथ फर्स्ट में क्या था, मैंगोज था, तो ये ग्रेप्स के साथ बनानाज है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, रॉन्ग है। थर्ड में देखोगे आप, एप्पल्स है, एप्पल्स किसके साथ था, स्टेटमेंट में एप्पल्स ग्रेप्स के साथ है और एप्पल्स यहाँ पे मैंगोज है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। लास्ट में क्या है, बनानाज, बनानाज किसके साथ था, एप्पल्स के साथ, और यहाँ पे क्या है, ग्रेप्स, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। सो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो कि कोई भी कंक्लूजन यहाँ से फॉलो नहीं करेगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, पर्टिकुलर है, सम वाले, तो आप कभी भी स्टेटमेंट को मर्ज करके आंसर ला ही नहीं सकते, क्योंकि सारे टर्म पे क्या होगा, क्रॉस मार्क होगा। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि वो रिवर्स स्टेटमेंट हो। तो अगर आप फर्स्ट को देखोगे कंक्लूजन में, तो यहाँ पे सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म के साथ क्या था, कोडिंग, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड में क्या है, पजल्स, पजल्स किसके साथ था, पजल्स एनालॉजी के साथ है, तो ये यहाँ पे कोडिंग गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। थर्ड में है कोडिंग, कोडिंग किसके साथ है, क्लॉक्स के साथ, तो सम क्लॉक्स आर कोडिंग है, तो सम कोडिंग सर क्या हो जाएगा, क्लॉक्स, तो ये थर्ड क्या है, करेक्ट है। लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे एनालॉजी है और सिलोगिज्म है, एनालॉजी किसके साथ था, क्लॉक्स के साथ, तो सिलोगिज्म के करेक्ट होने का मतलब ही नहीं बनता, सो ये क्या है, रॉन्ग है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कह रहा है, ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, ऑल स्टार्स आर एस्ट्रॉयड्स, ऑल एस्ट्रॉयड्स आर मून्स एंड सम मून्स आर रॉक्स। तो अगर आप टिक एंड क्रॉस की बात करोगे तो यहाँ पे टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, और ये दोनों पे लास्ट में क्रॉस है। फर्स्ट में क्या है, ऑल एस्ट्रॉयड्स आर प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड है और प्लैनेट है, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करोगे तो यहाँ पे मिडिल टर्म गायब हो जाएगा, स्टार्स, तो आंसर क्या मिलेगा, ऑल प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉयड्स। लेकिन यहाँ पे है ऑल एस्ट्रॉयड्स आर प्लैनेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर आप सेकंड कंक्लूजन को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल एस्ट्रॉयड्स आर स्टार्स, एस्ट्रॉयड और स्टार्स में, एस्ट्रॉयड पे यहाँ पे स्टेटमेंट में क्रॉस मार्क था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। थर्ड में देखोगे कंक्लूजन में तो यहाँ पे ऑल मून्स आर स्टार्स है, मून्स पे यहाँ पे क्या था, क्रॉस मार्क, लेकिन मून पे यहाँ पे क्या आ गया है, टिक मार्क, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। लास्ट में क्या है, सम रॉक्स आर स्टार्स, रॉक कहाँ पे था, लास्ट में, स्टार्स कहाँ पे है, फर्स्ट में, फर्स्ट और लास्ट को हम मिला ही नहीं सकते, मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर सकते हैं, तो वहाँ से क्या मिलेगा, ऑल प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉयड्स, और सेकंड और थर्ड को मर्ज करेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, ऑल प्लैनेट्स आर मून्स। लेकिन फिर वो जो कंक्लूजन आएगा उसको भी आप इससे मर्ज नहीं कर सकते स्टेटमेंट 4 से, सो हमारा ये आंसर भी क्या होगा, रॉक्स और स्टार में क्या है, रॉन्ग है। सो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, नन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या कह रहा है, ऑल ग्रेजुएट आर एडवोकेट्स एंड सम एडवोकेट्स आर जज, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट और सेकंड को आप मर्ज नहीं कर सकते, ग्रेजुएट पे टिक, एडवोकेट क्रॉस, यहाँ पे एडवोकेट पे क्रॉस है और यहाँ पे भी क्रॉस है, तो मिडिल टर्म पे दोनों जगह पे क्रॉस है। लेकिन स्टेटमेंट थर्ड में देखोगे जज पे क्या है, टिक, लॉयर्स पे क्रॉस, तो सेकंड और थर्ड से आंसर आएगा किसके किसके बीच में, एडवोकेट में और लॉयर में, और कैसा होगा, सम वाला, तो क्या लिखोगे, सम एडवोकेट्स आर लॉयर्स, तो सेम टाइम पे सम लॉयर्स आर क्या होगा, एडवोकेट्स, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। थर्ड पे देखेंगे सम डॉक्टर्स आर ग्रेजुएट, डॉक्टर्स कहाँ पे था, लास्ट स्टेटमेंट, एंड ग्रेजुएट्स कहाँ पे, फर्स्ट में, तो फर्स्ट और फोर्थ को आप कंबाइन कर ही नहीं सकते सिंस 4 डिफरेंट टर्म्स हो जाएगा, तो थर्ड भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। अगर हम कंक्लूजन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ऑल ग्रेजुएट्स आर जज, जज आपका कहाँ था, थर्ड स्टेटमेंट में, और ग्रेजुएट कहाँ पे है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट और थर्ड को आप कंबाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ पे ग्रेजुएट, एडवोकेट्स, जज और लॉयर, तो फर्स्ट और थर्ड कंबाइंड होगा ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड को भी आप कंबाइन नहीं कर सकते, सो आप सिंपली क्या बोलोगे, ये आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग है। कंक्लूजन फर्स्ट में क्या है, डॉक्टर्स और एडवोकेट्स, डॉक्टर्स कहाँ पे था, लास्ट में,
एडवोकेट्स कहाँ पे, फर्स्ट में। सो इन सेम वे आप फर्स्ट और फोर को कंबाइन कर ही नहीं सकते। सो ये भी हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है। सो यहाँ से सिंपली एक ही कंक्लूजन ट्रू है और वो क्या है, कंक्लूजन 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओनली 4 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कह रहा है, सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, सम एप्पल्स आर बनानाज एंड ऑल बनानाज आर गुआवाज एंड नो गुआवा इज पोमेग्रेनेट्स। यहाँ पे टिक एंड क्रॉस करोगे तो सारे में यहाँ पे क्या है, क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे टिक और ये टिक। फर्स्ट में क्या है, नो ग्रेप्स आर पोमेग्रेनेट्स, तो ग्रेप्स कहाँ पे था बच्चों, फर्स्ट में, और पोमेग्रेनेट्स कहाँ पे है, लास्ट में। तो ये टोटल 4 डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे, तो फर्स्ट और फोर्थ को आप कंबाइंड कर ही नहीं सकते। सो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। ट्रू में क्या कह रहा है, सम गुआवाज आर ग्रेप्स, तो गुआवाज कहाँ पे था, थर्ड में, और ग्रेप्स कहाँ पे, फर्स्ट में। तो आप फर्स्ट और थर्ड को कंबाइंड नहीं कर सकते, 4 डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे। सो हमारा कंक्लूजन सेकंड पे क्या है, रॉन्ग है। कंक्लूजन 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सम गुआवाज आर एप्पल्स। अगर आप स्टेटमेंट 2 और थर्ड को मर्ज करोगे तो सम एप्पल्स आर बनानाज है और ऑल बनानाज आर गुआवाज है। तो ऑब्वियस ही बात है, बनानाज पे एक बार टिक मार्क्स है, तो आंसर किसके किसके बीच में आएगा, एप्पल में और गुआवाज में। तो आप क्या बोलोगे, सम एप्पल्स आर गुआवाज, उसका रिवर्स क्या होगा, सम गुआवाज आर एप्पल्स। तो ये क्या है, करेक्ट है। देन 4 में क्या है, नो बनानाज आर पोमेग्रेनेट्स। अगर आप स्टेटमेंट 3 और 4 को मर्ज करो तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या है, गुआवाज, और एक बार मिडिल टर्म पे क्या है, क्रॉस मार्क्स है। तो ऑब्वियस ही बात है, आंसर आएगा बनानाज में और पोमेग्रेनेट्स में, और वो कैसा होगा, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव और एक यूनिवर्सल नेगेटिव। तो नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो बनानाज आर पोमेग्रेनेट्स। तो आंसर 4 क्या है, करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3 and 4 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कह रहा है, सम स्पून्स आर फॉक्स, सम फॉक्स आर बाउल्स, ऑल बाउल्स आर प्लेट्स एंड सम प्लेट्स आर यूटेंसिल्स। यहाँ पे क्रॉस 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 क्रॉस, ये टिक क्रॉस क्रॉस क्रॉस। देखो कि बच्चे तो बहुत जगह क्रॉस मार्क है मिडिल टर्म पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर्स स्टेटमेंट है क्या। यहाँ पे है यूटेंसिल्स और फोक्स। यूटेंसिल्स किस में था, लास्ट में, और फोक्स किस में है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट और फोर्थ को आप कंबाइन कर ही नहीं सकते, 4 डिफरेंट टर्म्स हैं। सो ये कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। सेकंड में देखते हैं, प्लेट्स है और फोक्स है। अगर आप स्टेटमेंट 2 और 3 को देखो तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या था, बाउल्स और बॉल्स, और एक बार बाउल्स पे क्या है, टिक मार्क्स है। तो आंसर आएगा किसके किसके बीच में, फोक्स में और प्लेट्स में। आंसर कैसा होगा, सम फोक्स आर प्लेट्स। तो उसका रिवर्स क्या है, सम प्लेट्स आर फोक्स। तो ये क्या है, करेक्ट है। थर्ड में क्या है, प्लेट्स है और स्पून्स है। प्लेट्स कहाँ पे था, थर्ड में, और स्पून्स कहाँ पे, फर्स्ट में। तो आप फर्स्ट और थर्ड को डायरेक्टली कंबाइन कर ही नहीं सकते, 4 डिफरेंट टर्म्स होगा। सो कंक्लूजन 3 क्या होगा, रॉन्ग है। कंक्लूजन 4 की बात करें तो सम यूटेंसिल्स आर स्पून्स है। यूटेंसिल्स कहाँ पे है, लास्ट में, स्पून्स कहाँ पे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट और फोर्थ को आप कंबाइन कर ही नहीं सकते। सो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो यहाँ से एक ही कंक्लूजन फॉलो होगा और वो होगा कंक्लूजन 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या कह रहा है, सम स्वीट्स आर चॉकलेट्स, सम चॉकलेट्स आर मिंट्स, सम मिंट्स आर फूड्स एंड सम फूड्स आर डाइट्स। देखो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, सम वाले हैं। तो कभी भी 2 स्टेटमेंट को मर्ज करके तो आंसर आएगा ही नहीं। अब कंक्लूजन फर्स्ट को देखो, यहाँ पे निगेटिव है, और कंक्लूजन 2 भी क्या है, निगेटिव है। तो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन निगेटिव आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 भी, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, रॉन्ग है। अब हम देख लेते हैं थर्ड, क्या रिवर्स स्टेटमेंट है किसी का, स्वीट्स है और डाइट है। स्वीट्स कहाँ था, फर्स्ट में, और डाइट कहाँ पे, लास्ट में। तो ये रिवर्स स्टेटमेंट भी नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। लास्ट में क्या है, स्वीट्स और फूड। स्वीट्स के साथ क्या था, चॉकलेट, और फूड के साथ क्या है, मिंट। तो ये भी रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है। सो यहाँ से इंडिविजुअली कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अब देख लेते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस है आइदर 1 और 3। 1 और 3 में देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नो स्वीट्स आर डाइट, और थर्ड में क्या है, सम स्वीट्स आर डाइट। तो ऑब्वियस ही बात है, ये ई और आई पेयर है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या आप बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आइदर 1 और 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 30, इस केस में क्या कह रहा है, सम डोर्स आर वॉल्स, ऑल वॉल्स आर फ्लोर, ऑल फ्लोर्स आर रूम्स एंड सम रूम्स आर विंडोज़। टिक एंड क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे टिक क्रॉस टिक क्रॉस क्रॉस और क्रॉस। देखो कंक्लूजन फर्स्ट में क्या है, वॉल्स और रूम्स। वॉल्स कहाँ पे था, सेकंड में, और रूम्स कहाँ पे, थर्ड में। ये दोनों ऑल वाले स्टेटमेंट है, ऑल वॉल्स आर फ्लोर एंड ऑल फ्लोर्स आर रूम्स। तो अगर आप सेकंड और थर्ड को कंबाइन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, ऑल वॉल्स आर रूम्स। तो फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम रूम्स आर डोर्स। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, सम डोर्स आर फ्लोर्स, सम डोर्स आर फ्लोर्स। और इस कंक्लूजन को स्टेटमेंट थर्ड के साथ अगर कंबाइन करोगे तो फ्लोर और फ्लोर गायब हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, सम डोर्स आर रूम्स। सेस नो। सो यहाँ से इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, सम रूम्स आर डोर्स। तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड कंक्लूजन में क्या है, सम रूम्स आर वॉल्स, रूम्स और वॉल्स। फर्स्ट कंक्लूजन का ये क्या है, जस्ट रिवर्स है, ऑल वॉल्स आर रूम्स था तो सम रूम्स आर वॉल्स भी क्या है, करेक्ट है। फोर्थ कंक्लूजन क्या है, सम फ्लोर्स आर डोर्स। इस कंक्लूजन को देखोगे तो सम डोर्स आर क्या था, फ्लोर्स, तो इसका जस्ट रिवर्स ये क्या होगा, सम फ्लोर्स आर डोर्स, तो ये भी करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ऑल फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कह रहा है, सम प्लेट्स आर नाइफ्स, ऑल नाइफ्स आर चेन्स, सम चेन्स आर व्हील्स एंड ऑल व्हील्स आर पोल्स। तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस टिक क्रॉस 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 टिक क्रॉस। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या कह रहा है, पोल्स और चेन्स। पोल्स कहाँ पे था, फोर्थ स्टेटमेंट में, और चेन्स कहाँ पे है, थर्ड स्टेटमेंट में। अगर आप थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करोगे तो मिडिल टर्म पे व्हील पे एक बार टिक मार्क्स है, तो आंसर आएगा किसके किसके बीच में, चेन्स में और पोल्स में। और कैसा होगा, सम वाला, तो सम चेन्स आर पोल्स, तो उसका रिवर्स सम पोल्स आर क्या है, चेन्स, तो करेक्ट है। कंक्लूजन 2 में क्या कह रहा है, सम व्हील्स आर नाइफ्स। व्हील्स कहाँ पे बच्चों, थर्ड में, और नाइफ्स कहाँ पे है, सेकंड में। यहाँ पे मिडिल टर्म पे सेकंड और थर्ड में दोनों जगह पे क्रॉस मार्क है, तो इसको हम कंबाइन कर ही नहीं सकते, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। थर्ड कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम चेन्स आर प्लेट्स। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करें तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, नाइफ्स और नाइफ्स, और एक बार टिक मार्क्स है, तो प्लेट में और चेन में हमें रिलेशन मिल जाएगा, और वो कैसा होगा, सम प्लेट्स आर चेन्स, तो उसका रिवर्स क्या होगा, सम चेन्स आर प्लेट्स, तो ये क्या है, करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या कह रहा है, सम डोर्स आर ओपन एंड नो विंडो इज ओपन। तो यहाँ पे दोनों टर्म पे क्या है, क्रॉस मार्क है, तो इन दोनों को कंबाइन करके तो आंसर दे ही नहीं सकते। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सम वाला है और एक नो वाला है, आंसर कभी ऑल वाला आ ही नहीं सकता। तो सेकंड और फोर्थ तो आपने डायरेक्टली कट कर दिया। एक सम है और एक नो है, तो सम वाले भी आंसर हो ही नहीं सकते, पॉजिटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। अब हम देख लेते हैं क्या कोई रिवर्स स्टेटमेंट तो नहीं है। यहाँ पे डोर है और यहाँ पे क्या है, क्लोज है, तो क्लोज के बारे में तो कभी इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का भी केस नहीं है, तो सीधे सीधे आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, नन फॉलोज, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे क्या कह रहा है, सम बुक्स आर कॉपीज और ऑल कॉपीज आर ग्रीन्स। सो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्रॉस। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है, ऑल कॉपीज आर येलोज। कॉपीज़ पे यहाँ पे क्या था, क्रॉस, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल कॉपीज़ पे टिक, तो ये क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट में सम येलोज आर ग्रीन। येलो कहाँ पे है बच्चे, यहाँ पे, और ग्रीन कहाँ पे है, सेकंड में, तो और ग्रीन यहाँ पे भी है, थर्ड में भी, तो सम ग्रीन्स आर येलोज था, तो सम येलोज आर ग्रीन क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स है ये, तो ये वाला क्या है, करेक्ट है। थर्ड में क्या है, सम कॉपीज आर येलो। देखो
सेकेंड और थर्ड को आप कंबाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे ग्रीन पे दोनों जगह पे क्या है, क्रॉस मार्क्स है, तो कॉपी में और येलो में तो आंसर नहीं आएगा, तो ये क्या है, रॉन्ग है। लास्ट में क्या है, ऑल ग्रीन, ग्रीन पे यहाँ पे क्रॉस मार्क था और ग्रीन पे यहाँ पे टिक मार्क्स आ जाएगा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली 2 फॉलोज, दैट इम्प्लाई ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल एसीज आर डीसीज, सम डीसीज आर ईसीज एंड ऑल ईसीज आर वाई वाइज। तो यहाँ पे टिक क्रॉस 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 टिक क्रॉस। फर्स्ट में देख लेते हैं, सम एसीज आर ईसीज, एसी कहाँ पे था, फर्स्ट में, ईसी कहाँ पे है, लास्ट में, और यहाँ पे सेकंड में भी है। लेकिन ना ही आप फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर सकते हो और ना ही फर्स्ट और 4 को कंबाइन कर सकते हो। सो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। सेकंड में क्या करा है, सम वाई वाइज है और डीसीज है, वाई वाई कहाँ पे था, लास्ट में, और डीसीज कहाँ पे है, फर्स्ट में, और डीसीज सेकंड में भी है। तो अगर बच्चों आप सेकंड और थर्ड को कंबाइन करो तो मिडिल टर्म ईसीज पे एक बार टिक मार्क्स है, तो ऑब्वियस ये बात है सम डीसीज आर क्या मिलेगा, वाई वाइज, तो ये क्या है, करेक्ट है। सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ से निगेटिव स्टेटमेंट आने का कोई मतलब ही नहीं है। और डीसीज पे यहाँ पे क्या था, क्रॉस मार्क्स, और डीसीज पे कंक्लूजन पे क्या आ जाएगा, टिक मार्क्स, तो ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ से परफेक्ट ट्रू तो एक ही मिला, वो कौन सा है, ऑप्शन 2। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पे 2 एंड आइदर 1 और 3 फॉलो है। तो देख लेते हैं आइदर 1 और 3 क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे सम एसीज और ईसीज है, और 3 में भी क्या है, नो एसीज और ईसीज है। सो ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये आई टाइप और ये ई टाइप। सो हम ये दोनों क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे क्या कह रहा है, सम न्यूज़पेपर आर रेडियोज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, टेलीविज़न पे क्रॉस, नो टेलीविज़न तो टिक, और मैगजीन पे भी टिक। फर्स्ट में क्या कह रहा है, नो न्यूज़पेपर इज़ मैगजीन, तो न्यूज़पेपर पे यहाँ पे क्या है, क्रॉस मार्क, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो नो न्यूज़पेपर है तो टिक आ जाएगा, तो ये क्या है, रॉन्ग है। नो रेडियो इज़ मैगजीन, रेडियो पे क्या है, क्रॉस मार्क, लेकिन यहाँ पे रेडियो पे क्या आ जाएगा, टिक, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। सम रेडियोज आर नॉट मैगजीन, अगर आप सेकेंड और थर्ड को देखो तो यहाँ पे टेलीविज़न है क्रॉस मार्क, और यहाँ पे टेलीविज़न है टिक मार्क, एक है सम वाला और एक है नो वाला, तो आंसर क्या मिलेगा, सम नॉट वाला। तो सम रेडियो आर नॉट मैगजीन, ये क्या है, करेक्ट है। लास्ट में क्या है, सम न्यूज़पेपर आर टेलीविज़न, न्यूज़पेपर कहाँ पे था, फर्स्ट में, टेलीविज़न कहाँ पे है, सेकेंड में, तो ये तो कंबाइंड हो ही नहीं सकते। सो हमारा ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से हमारा सिर्फ एक ही कंक्लूजन ट्रू है, और वो क्या है, कंक्लूजन नंबर 3। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे क्या कह रहा है, सम न्यूज़पेपर आर कैलेंडर्स एंड ऑल कैलेंडर्स आर क्लॉक्स, तो टिक क्रॉस टिक क्रॉस। अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो न्यूज़पेपर गायब हो जाएगा, आंसर किसके किसके बीच में आएगा, सम न्यूज़पेपर आर क्लॉक्स, तो ये वाला क्या है, करेक्ट है। नो न्यूज़पेपर इज क्लॉक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम क्लॉक इज कैलेंडर, यहाँ अगर देखोगे स्टेटमेंट 3 को, तो अगर स्टेटमेंट 3 को देखोगे तो ऑल कैलेंडर्स आर क्लॉक है, तो इसका रिवर्स क्या है, सम क्लॉक इज कैलेंडर, तो यहाँ से क्या है, ट्रू है। सो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, तो टिक क्रॉस, नो ग्रेप्स इज, तो यहाँ पे टिक, और बनाना पे भी टिक। अब देखो एक स्टेटमेंट है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव आंसर तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इसको तो आप डायरेक्टली कट कर दो। सम मैंगोज आर बनानाज, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, तो ये भी संभव नहीं है, तो डायरेक्टली आप बोलोगे 37 का आंसर क्या आएगा, नन फॉलोज। ऑल क्यूब्स आर डाइस एंड सम डाइस आर लूडो, टिक, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, और यहाँ पे क्रॉस, दोनों में मिडिल टर्म में क्रॉस मार्क है, तो कभी भी क्यूब में और लूडो में आंसर आएगा ही नहीं, तो सम लूडो आर क्यूब्स रॉन्ग है, ऑल लूडो आर क्यूब्स ये भी रॉन्ग है। अगर आप कंक्लूजन 3 को देखोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम डाइसेस आर क्यूब्स, डाइस कहाँ पे था, फर्स्ट में, और क्यूब्स कहाँ पे है, फर्स्ट में। सो इन इसका जस्ट रिवर्स है, ऑल क्यूब्स आर डाइस है, तो सम डाइसेस आर क्या होगा, क्यूब्स, तो हमारा थर्ड क्या है, करेक्ट है। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या कह रहा है, ऑल पेन इज ब्लैक एंड सम पेन इज बुक। तो यहाँ पे पेन पे टिक क्रॉस, यहाँ पे पेन पे क्रॉस और ये बुक पे क्रॉस। मिडिल टर्म कौन सा है, पेन, तो मिडिल टर्म में एक बार टिक मार्क्स है, तो ऑब्वियस ही बात है ब्लैक में और बुक में आंसर आएगा, और कैसा आंसर आएगा, सम वाला आएगा। तो नो बुक इज़ ब्लैक तो कभी हो ही नहीं सकता, निगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता। सम बुक इज़ ब्लैक, ये करेक्ट है। सम पेन इज़ ब्लैक होगा क्या, ऑल पेन इज़ ब्लैक था, तो ऑब्वियस ही बात है सम पेन्स आर ब्लैक, तो क्या है, करेक्ट है। तो ये भी हमारा क्या आएगा, करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओनली 2 and 3 फॉलोज। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम बसेस आर ट्रेन्स एंड ऑल साइकिल्स आर ट्रेन्स। तो बसेस पे क्या होगा, क्रॉस, ट्रेन्स पे भी क्रॉस, साइकिल्स पे टिक और ट्रेन्स पे क्रॉस। तो मिडिल टर्म में दोनों जगह पे क्रॉस मार्क है ट्रेन में, तो बस में और साइकिल्स में तो कोई रिलेशन आएगा ही नहीं। तो सम बसेस आर साइकिल्स सीधे रॉन्ग है। नो साइकिल्स इज बस, ये भी रॉन्ग है। ऑल ट्रेन्स आर साइकिल होगा क्या, ट्रेन पे यहाँ पे क्रॉस मार्क है और यहाँ पे टिक आ जाएगा, तो ये रॉन्ग है। अब कोई आइदर पेयर है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 40 का डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या कह रहा है, ऑल पर्पल इज पिंक, तो टिक क्रॉस, एंड ऑल पिंक इज येलो, तो टिक और क्रॉस। मिडिल टर्म पे एक बार क्रॉस है, तो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑल पर्पल इज येलो। ऑल पर्पल इज येलो है, तो ऑब्वियस ही बात है सम येलो इज क्या होगा, पर्पल, करेक्ट है। अब यहाँ पे येलो पे क्या था, क्रॉस मार्क, और यहाँ पे येलो पे क्या है, थर्ड में टिक मार्क, तो ये क्या है, रॉन्ग है। नो पर्पल इज येलो होगा क्या, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद निगेटिव आंसर कभी आ ही नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग। सेकंड में क्या कर रहा है, सम पर्पल इज येलो, ऑब्वियस ही बात है ये इसी का क्या है, रिवर्स है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 41 का बी, ओनली 1 and 2 फॉलोज। 42 में क्या कह रहा है, सम ड्रेसेस आर वॉचेज एंड सम वॉचेज आर पर्स। दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद कोई आंसर आएगा ही नहीं, तो यहाँ से फर्स्ट तो रॉन्ग है। सम पर्सेस आर ड्रेस, ये चेक कर लेते हैं, रिवर्स स्टेटमेंट तो नहीं है, यहाँ पे पर्स है और यहाँ पे ड्रेस है, तो ऑब्वियस ही बात है ये रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। थर्ड में क्या कह रहा है, नो वॉचेज इज ड्रेस, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों को मर्ज करने के बाद निगेटिव आंसर तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये थर्ड और फोर्थ भी क्या है, रॉन्ग। अब हम देख लेते हैं क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। थर्ड ऑप्शन में आइदर 2 और 4 बोल रहा है। 2 में क्या था, सम पर्सेस आर ड्रेस, और 4 में क्या है, नो पर्स इज ड्रेस, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक आई टाइप है और एक ई टाइप है, तो आई और ई मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी।